हेलो गाइस, वेलकम टू बायोडॉट क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने मेनली यानी कि न्यूक्लिक एसिड को कंप्लीट कर लिया था। आज मैं बात करने जा रहा हूं आपके लास्ट टॉपिक यानी एंजाइम्स की। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स की कितनी क्लास होती है, एंजाइम्स को किसने डिस्कवर किया था, एंजाइम्स कौन से एंजाइम्स यानी कि किस किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे, ये सारी चीजें क्लियर करेंगे आज के लेक्चर में। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं एंजाइम्स, यानी कि आपको पता है कोई भी एंजाइम्स क्या काम करते हैं। मेनली आपकी जो रिएक्शन होती है उनके अंदर टेक पार्ट करेंगे और उनको फास्ट कर देंगे, यही काम होता है एंजाइम का। क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूं, देखिए एंजाइम्स को डिस्कवर किया था एडवर्ड बकनर ने। क्लियर। एंजाइम को डिस्कवर किया था किसने? एडवर्ड बकनर ने। और वहीं पर अगर एंजाइम की टर्म की बात करूं तो एंजाइम की टर्म दी थी किसने? क्योने ने। क्लियर। यहां पर देखिए मैंने दो चीजें बताई है, डिस्कवर तो किया था एडवर्ड बकनर ने और इसकी टर्म दी थी क्योने ने। अब यहां पर देखिए ये दोनों क्या कर रहे थे, मैं एक बार इसको ये बताता हूं कि कैसे इन्होंने काम किया था। क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूं, ये एडवर्ड बकनर जो है ना, ये यीस्ट के ऊपर काम करता था। तो इसने क्या किया, यीस्ट को एक सुक्रोज सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। क्लियर। अब जब सुक्रोज सॉल्यूशन के अंदर डाला तो इसने कुछ दिन के बाद क्या देखा, आफ्टर सम डेज जो सुक्रोज सॉल्यूशन है ना वो क्या हो गया, डैमेज हो गया। क्लियर। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, जब ये यीस्ट के ऊपर काम कर रहा था तो इसने वहां पर सुक्रोज सॉल्यूशन डाला और कुछ दिन के बाद देखा तो वो सुक्रोज सॉल्यूशन क्या हो गया, वो डैमेज हो चुका था। अब मैं बात कर रहा हूं, तब इसको बता दें कि एंजाइम, एन का मतलब यानी कि इन, जाइम का मतलब यानी कि यीस्ट, यानी कि किसके अंदर पाया गया था, ये यीस्ट के अंदर पाया गया था, इसीलिए इनका नाम एंजाइम रखा गया है। क्लियर। और कैसे मिला था, ये डिस्कवरी कैसे हुई थी, ये आपको पता लग गया है। अब देखिए मैं यहां पर कुछ साइंटिस्ट के नाम बता रहा हूं आपको। मैं बोल रहा हूं कि क्या, एक साइंटिस्ट था जेम्स सुमर। क्लियर। अब जो जेम्स सुमर नाम का साइंटिस्ट था, इसने बोला था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स। देखिए ये टर्म आपने सबने सुनी होगी, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। क्लियर। यानी कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। तो देखिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं पर जेम्स सुमर की। जेम्स सुमर ने क्या किया था, ये बात बताई थी कि एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। और इसने जिस एंजाइम को डिस्कवर किया था उस एंजाइम का नाम था यूरिएज एंजाइम। क्लियर। इसने किस एंजाइम को डिस्कवर किया था, यूरिएज एंजाइम को डिस्कवर किया था। किस प्लांट के अंदर, जैक बीन प्लांट के अंदर। किस प्लांट के अंदर, जैक बीन प्लांट के अंदर। अब देखिए इसके बाद में एक साइंटिस्ट आया, अर्बर्ट स्मिथ और नेथन, ये तीन साइंटिस्ट आए। इसके बाद में क्या हुआ, तीन साइंटिस्ट और आए, यानी कि कौन से, अर्बर्ट स्मिथ और नेथन। इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। आर यानी कि क्या होगा इसका मतलब, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको डिस्कवर किया था। अब बाद में अगर मैं बात करूं, देखिए एंजाइम्स की ये डिस्कवरीज तो ये हो गई। अब मैं फिर बात करता हूं नोमेनक्लेचर कैसे दिया गया एंजाइम का। क्लियर। एंजाइम का नोमेनक्लेचर कैसे दिया गया, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ड्यूक्लेक्स। क्लियर। ये साइंटिस्ट था ड्यूक्लेक्स। ड्यूक्लेक्स ने क्या किया था, इसने बोला था कि एंजाइम्स के पीछे यानी कि इनके नाम के पीछे एज लग जाता है, एएस। क्लियर। इनके नाम के पीछे अप्लाई किया जाता है क्या, एज। क्लियर। देखिएगा जितने भी नाम है, जैसे एग्जांपल हो गया, मैं सुक्रेज बोल रहा हूं, लाइपेज बोल रहा हूं, यूरिएज बोल रहा हूं, अमाइलेज बोल रहा हूं, तो इन सब के पीछे क्या लगा हुआ है, एज लगा हुआ है। जिस वर्ड के पीछे एज लग गया ना, इसका मतलब वो कोई ना कोई एंजाइम का काम कर रहा होगा। क्लियर। जैसे सुक्रेज है, सुक्रोज को तोड़ता है, सेलुलेज है, सेलुलोज को तोड़ता है, काइटिनेज है, काइटिन को तोड़ता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गया, मैंने बताया नोमेनक्लेचर कैसे दिया गया। ड्यूप्लेक्स था, इसने क्या बोला, सफिक्स अप्लाई कर दो एज इसके पीछे। अब मैं बात कर रहा हूं, देखिए अकॉर्डिंग टू द सोर्स फ्रॉम एंजाइम एक्सट्रैक्टेड, एंजाइम का नोमेनक्लेचर कैसे भी दिया गया कि जहां से उन एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया गया हो। क्लियर। जहां से उन एंजाइम को निकाला गया हो वहां पर उस एंजाइम को क्या कर दिया, आपने नाम दे दिया, यानी कि क्या कर दिया, उसके सोर्स के बिहाफ पर नाम दे दिया। जैसे फॉर एग्जांपल फाइसिन,
क्लियर। फाइसिन फाइकस प्लांट से निकाला गया। अब फाइसिन जैसे कि मैं एक चीज बताता हूं, फाइसिन जो है ना, फाइसिन रेनिन की तरह एक्ट करता है, एक्ट एज रेनिन, एक्ट एज रेनिन। फाइसिन कहां से निकाला गया? फाइकस प्लांट से, नाम दे दिया। अब मैं पपाया प्लांट से पेपीन लिया गया। पेपीन कहां से लिया है? पपाया प्लांट से। फिर मैं बोल रहा हूं देखिए ब्रोमेलिन, ब्रोमेलिन किससे लिया गया? पाइनएप्पल प्लांट से। अब आप सोचोगे कि पाइनएप्पल से तो इसका नाम नहीं पता लगा ब्रोमेलिन, तो जो पाइनएप्पल की फैमिली होती है ब्रोनोलेसी फैमिली, वहां से लिया गया है क्या? ब्रोमेलिन। क्लियर। पाइनएप्पल की जो फैमिली होती है वहां से ब्रोमेलिन लिया गया है। तो इतना क्लियर समझ में आया? देखिए मैंने क्या बताया, इसका नोमेनक्लेचर या तो उनके पीछे अप्लाई कर दिया गया सफिक्स एज, क्लियर, वहां से लिया गया, या फिर मैं बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग द सोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, जहां से आपने उसको निकाला होगा वहां पर आपने इसको नाम दे दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल फाइसिन बोल दिया, फाइकस प्लांट से लिया गया। पेपीन बोल दिया, पपाया प्लांट से लिया गया। ब्रोमेलिन बोल दिया, ब्रोमोलेसी फैमिली या मेनली पाइनएप्पल प्लांट से लिया गया। फिर मैं बात कर रहा हूं अगर वो ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो उसको ऑक्सीडेज बोल दिया, वो रिडक्शन करवा रहा है उसको रिडक्टेज बोल दिया। तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं, ये सारे के सारे नोमेनक्लेचर दिए गए थे ऐसे। तो देखिए ये मैंने आपको एक बार बता दिया है कि एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स की कैसे डिस्कवरी हुई है, एंजाइम की टर्म्स क्या थी। एक बार थोड़ा सा क्विक रिव्यू ले लेते हैं। देखिए जल्दी जल्दी करते हैं एक बार इसको। एडवर्ड बकनर ने इसको डिस्कवर किया था, क्यूने ने इसकी टर्म दी थी। फिर ये काम कर रहे थे किसके ऊपर? यीस्ट के ऊपर। वहां पर सुक्रोज सॉल्यूशन बना और सुक्रोज सॉल्यूशन कुछ दिन के बाद क्या हो गया? डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डाइजेस्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। मानो यहां पर सुक्रोज आया था तो एक एंजाइम आया होगा सुक्रेज, उस सुक्रेज एंजाइम ने इस सुक्रोज को डैमेज कर दिया होगा। तब यहां से पता लगा था एन का मतलब होता है एंजाइम, का मतलब होता है यीस्ट, यहां से इसका नाम पड़ा था एंजाइम। क्लियर। फिर देखिए मैं बता रहा हूं जेम्स ह्यूमर आया था। जेम्स ह्यूमर ने एक बात बोली थी, क्या? एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन। इसने यूरिएज एंजाइम को डिस्कवर किया था जैक बीन प्लांट के अंदर। फिर 3 साइंटिस्ट आए, एक तो अर्बर स्मिथ और नेथन। अर्बर स्मिथ और नेथन ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को डिस्कवर किया था। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या होते हैं? देखिए ये आपके जो डीएनए वगैरह होते हैं ना, उनको कट करने का काम करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। 2 टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज। एक्सो यानी कि जो आउटसाइड कट करेंगे, जो कोई स्पेसिफिक साइट नहीं होगी, लेकिन एंडोन्यूक्लिएज जो होते हैं वो किसी स्पेसिफिक साइट से कट होंगे। 12th क्लास में और अच्छे से पढ़ लोगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूं नोमेनक्लेचर कैसे दिया। नोमेनक्लेचर ड्यूक्लेक्स ने क्या बोला? ड्यूक्लेक्स ने बोला कि अप्लाई कर दो आप सफिक्स एज सबके पीछे। क्लियर। तो जैसे सुक्रेज हो गया, लाइपेज हो गया, यूरिएज हो गया, अमाइलेज हो गया, क्लियर, न्यूक्लिएज हो गया, काइटिनेज हो गया, सेल्यूलेज हो गया। तो ये सारे के सारे क्या एज अप्लाई हो रहा है या नहीं, ये नाम पड़ा है। अब मैं बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, जहां से वो लिए गए हैं वहां से उनके नाम कैसे पड़े। फाइसिन लिया गया फाइकस प्लांट से, पेपीन लिया गया पपाया प्लांट से, ब्रोमेलिन लिया गया पाइनएप्पल प्लांट से। क्लियर। फिर मैं बात करूं अगर उनके पास ऑक्सीडेशन मतलब उनके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन वो करवा सकते हैं तो क्या होगा? ऑक्सीडेज। अगर वो रिडक्शन करवा रहे हैं तो रिडक्टेज। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा एक बार क्लास ऑफ एंजाइम्स, यानी कि IUBN, यानी कि मेनली मैं अगर बात करूं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग एंजाइम्स को 6 क्लास के अंदर बांट दिया गया। क्लियर। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। अब वो कौन सी क्लास है, कौन से एंजाइम्स उनके अंदर आ रहे हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे अभी। देखिए एक बार, तो देखिए अब मैं बात करने जा रहा हूं एक बार एंजाइम्स की क्लासेस की। मैंने बोला था कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइम्स को 6 क्लास के अंदर डिवाइड कर दिया। क्लियर। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं 6 क्लास के अंदर, देखिए 6 क्लास के अंदर डिवाइड किया किसने? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने। अब मैं बोल रहा हूं कि 6 क्लास के अंदर इन एंजाइम्स को क्या दिया इन्होंने? मतलब एंजाइम कमीशन नंबर दिया। इन्होंने एंजाइम को क्या दिया? एंजाइम कमीशन नंबर दिया। एंजाइम कमीशन यानी जिसको EC नंबर बोला जाता है, और ये नंबर 4 डिजिट का होता है।
क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि यहां पर इन्होंने इसको नंबर दे दिया होगा 2711। क्लियर, ये मान या मैं बोल दूं इसलिए इन्होंने इसको नंबर दे दिया होगा 2611। क्लियर। अब एक चीज बता दो, देखिए 2611 क्या रिप्रेजेंट कर, मैं इसको बोल रहा हूं ये तो क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वो एंजाइम कौन सी क्लास का होगा, वो सेकंड क्लास का होगा मान। क्लियर। फिर मैं बात कर रहा हूं कि ये जो होगा ये इसकी सब क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, ये इसके सब डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो लास्ट वाला है ये इसके रिएक्शन कैटलिस्ट को, रिएक्शन कैटलिस्ट। तो देखिए मैंने चार बताया, मैंने बोला कि इन्होंने जब इसको 6 क्लास के अंदर डिवाइड किया तो इन्होंने इसको एक मतलब क्या दे दिया, एंजाइम कमीशन नंबर दे दिया, यानी कि ईसी नंबर दे दिया। अब वो ईसी नंबर जो दिया तो इन्होंने बोला जैसे ये दे दिया, तो मैं बोल रहा हूं चार डिजिट का होगा ये, 4 डिजिट का ये नंबर, फर्स्ट डिजिट इसकी क्लास, सेकंड सब क्लास, थर्ड सब डिवीजन और फोर्थ इसका रिएक्शन कैटलिस्ट। क्लियर, ये काम कर रहे हैं। देखिए मैंने इसको 4 क्लास के अंदर, मतलब यहां पर मैं इसके 6 क्लासेस की बात करूंगा, कौन सी क्लास है और कौन सी क्लास के अंदर कौन से एंजाइम्स आते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे फर्स्ट क्लास की, तो क्लास फर्स्ट के अंदर ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम आएंगे। क्लियर, कौन से एंजाइम आएंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। और वो एंजाइम है जिनके पास ऑक्सीडेशन, यानी कब यूज होंगे, जब या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या रिडक्शन हो रहा होगा। क्लियर, क्लास 1 के अंदर वो एंजाइम्स आते हैं जब कहां पर, जब या तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, तब यूज होते हैं। मैं फर्स्ट बात करूं, देखिए जैसे एग्जांपल लिया मैंने ये A2+ B3+। अब मैं जब यहां पर इसका प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मैं बोलूं A3+ और B2+, यानी कि इन्होंने क्या कर दिया, ये क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ट्रांसफर करवा देते हैं क्लास 1 के प्रोटीन। एग्जांपल क्या आ गया, परऑक्सीडेज, कैटालेज और डिहाइड्रोजिनेज। क्लियर हुआ। फर्स्ट कैटेगरी क्या थी, ऑक्सीडो रिडक्टेज, यानी कि यूज ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड ये क्या करते हैं, हेल्प द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स का ट्रांसफर करवाते हैं। एग्जांपल मैंने ले लिए इसके, ये परऑक्सीडेज, कैटालेज और डिहाइड्रोजिनेज। अब मैं बढ़ता हूं क्लास 2 की तरफ। क्लास 2 के जो प्रोटीन्स यानी एंजाइम होते हैं उनको बोला जाता है ट्रांसफेरेज एंजाइम, यानी ट्रांसफेरेज ये क्या करवा रहे हैं, ट्रांसफर करवा रहे होंगे किसी चीज का। अब मैं बोल रहा हूं क्या होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर करवाते हैं। जैसे A के ऊपर X+B और A, अब देखिए ये प्रोडक्ट जो बनेगा, मैं बोल रहा हूं ये फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा किसके ऊपर, दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर। अब बात करते हैं, देखिए एग्जांपल इसका ट्रांस एमिनेज और ट्रांस एसिटाइलेज आ जाएगा। तो ये क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए ट्रांसफेरेज एंजाइम आते हैं क्लास 2 के अंदर। क्लियर, क्लास इसकी सब क्लास होती है, जैसे काइनेज, काइनेज का नाम बहुत बार सुना होगा, ये क्या करवाते हैं, एटीपी का ट्रांसफर करवाते हैं। क्लियर, ये क्या करवाते हैं, आप ये फॉस्फेट का ट्रांसफर करवाते हैं एटीपी के अंदर। आई बात समझ में, यानी कि अब देखिए मैं बात कर रहा हूं कि क्लास 3 के अंदर हाइड्रोलेज एंजाइम आएंगे। हाइड्रोलेज एंजाइम क्या मतलब, हाइड्रो का मतलब वाटर, लेज का मतलब ब्रेक डाउन, लाइसिस। क्लियर, ये वो एंजाइम होंगे जो सबस्ट्रेट को तोड़ेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में, सबस्ट्रेट को तोड़ते हैं। ऐसे एंजाइम्स को हाइड्रोलेज एंजाइम की कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे जो भी अपने डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो आते हैं इसके अंदर। तो देखिए यहां पर मैंने आपको तीनों क्लास बता दिए एक बार एंजाइम की। इसके बाद मैं फर्दर और क्लास के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए कौन सी होती है वो क्लास। तो देखिए अब मैं बाकी की क्लासेस की बात कर रहा हूं। बाकी की क्लासेस में देखिए क्लास 4 के अंदर आते हैं लाइएजेज एंजाइम। क्लियर, अब लाइएज एंजाइम क्या काम करते हैं, देखिए मैंने हाइड्रोलेज बताया था आपको। हाइड्रोलेज क्या करवाते थे, स्प्लिटिंग करवाते थे सबस्ट्रेट की विद द हेल्प ऑफ वाटर की प्रेजेंस में। लेकिन लाइएजेज जो होते हैं वो स्प्लिटिंग करवाएंगे सबस्ट्रेट की, लेकिन विदाउट एडिशन ऑफ वाटर, बिना एडिशन ऑफ वाटर के। जैसे देखिए एग्जांपल लिया AXBY, A डबल बॉन्ड B और X और Y। अब स्प्लिटिंग हो गई या नहीं इनकी, विदाउट द एडिशन ऑफ वाटर, इनको क्या बोला जाता है, लाइएज एंजाइम। अब इसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एग्जांपल ले लिया मैंने, क्या ले लिया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एग्जांपल ले लिया। क्लियर हुआ। अब देखिए मैं बात कर रहा हूं इसके बाद क्लास 5 की।
क्लास 5 के अंदर आइसोमरेज आते हैं। आइसोमरेज को आप देखिए बहुत अच्छे से पढ़ोगे, जब आप प्लांट फिजियोलॉजी करोगे तो उसके अंदर कई आइसोमरेज एंजाइम काम आएंगे, जैसे ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में आ गया। क्लियर। अब आइसोमरेज क्या काम करता है, देखिए कैटालाइज मोलिकुलर अरेंजमेंट इन सबस्ट्रेट। क्या कर देता है, सबस्ट्रेट के अंदर कुछ मोलिकुलर अरेंजमेंट कर देता है और उसी के जैसी आइसो यानी कि उसी के जैसी एक फॉर्म बना देता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बदल दिया गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। क्लियर। अब देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक एल्डोज शुगर है, लेकिन जब ये फ्रक्टोज के अंदर बदला तो ये कीटोज शुगर। मैं बात करूं इसके मोलिकुलर अरेंजमेंट में कुछ चेंज किए और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल गया, यानी एल्डोज जो थी वो कीटोज में बदल गई। क्लियर। तो ये आते हैं क्लास 5 के अंदर। क्लास 6 के अंदर आते हैं लाइगेज। लाइगेज का मतलब लाइगेशन करवाना, मॉलिक्यूल्स को जोड़ना यानी उनके बीच में बॉन्ड बनाना। क्लियर। अब मैं बात करूं फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय यूजिंग एनर्जी। बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाएंगे एनर्जी का यूज करके। क्लियर। इसलिए इनको बोला जाता है लाइगेज एंजाइम। एग्जांपल आ गया डीएनए लाइगेज। मानो फॉर एग्जांपल आपने कोई 2 डीएनए को कट कर दिया। क्लियर। अब जब ये दोनों डीएनए ज्वाइंट हो गए ना, तो यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और वो बॉन्ड फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज के हेल्प से होगी। ऐसे काम करता है डीएनए लाइगेज। ये काम होता है लाइगेज का और ये क्लास 6 के अंदर रखा गया है। देखिए मैंने आपको 6 क्लास बता दी है एंजाइम्स की, क्या होती है क्या नहीं। क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूं एक बार, देखिए इसी के अंदर कोई सिंपल एंजाइम्स आते हैं। सिंपल एंजाइम जो केवल जिसके अंदर उनके प्रोटीन्स होंगे और उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। क्लियर। सिंपल एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब मैं बात करूं जैसे पेप्सिन हो गया, नाम सुना है, हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम के अंदर आता है। ट्रिप्सिन हो गया, ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम के अंदर आते हैं। फिर मैं बात कर रहा हूं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो कुछ एंजाइम से मिलकर बने होंगे, या मैं इनको क्या बोल सकता हूं, मैं इनको होलो एंजाइम बोल सकता हूं। क्या बोल दूं मैं इनको, होलो एंजाइम बोल सकता हूं। तो यहां पर देखिए मैंने आप लोगों को एक बार 6 क्लास बता दी है एंजाइम्स की। यहां पर आपका बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर यानी कि नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को। तब तक इस चैप्टर में या इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो भी डाउट आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।